शाम में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती से रब्ता। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मदद मांग ली। कहा कि शाम के तमाम एयरपोर्ट इस वक्त बंद हैं। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लबनान के जरिए मुमकिन है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े देने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। 600 पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए। 3 दिन से हालात बदतरीन। बोल न्यूज़ बना शाम में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि यहाँ वक्फे से फायरिंग हो रही है। कर्फ्यू होने के बाद फ्लाइट कैंसिल हो गई। तुर्की अपनी सरहदों पर नए दहशतगर्द अनासर को उभरने की इजाज़त नहीं देगा। शामी सदर और इनकी हुकूमत ने तुर्किया की मुज़ाकरात की पेशकश को रद्द कर दिया था। बशार उल असद शाम को तबाह बर्बाद छोड़कर खुद फरार हो गए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि यकीन है तब्दीली के हवा शामी अवाम के लिए सूदमंद साबित होगी। शाम की तामीर नौ में शामी अवाम की मदद करेंगे। खदशा है दाइश दोबारा शाम पर हमलावर हो सकती है। शाम से कोई भी खतरा आया तो इसराइल तुर्किया इराक की हिमायत करेंगे। शामी बागियों के हुकूमत साजी से मुतालिक बयानात का खैर मकदम करते हैं। शाम के अवाम को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का मौका मिलना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का मौक़िफ़ तर्जुमान वाइट हाउस है जॉन कर्बी कहते हैं कि शाम में इक़्तिदार की पूरा मुंतकली चाहते हैं। फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो अब मुआहदे का एहतराम करें। हमारी तवज्जो शुमाल मशरिकी शाम पर है, जबकि शाम का मुस्तकबिल अमरीका के लिए अहम है। हम चाहते हैं शामी अवाम की उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी हों। इसराइल की शाम के 3 बड़े फ़िज़ाई अड्डों पर बमबारी। इसराइल ने कमशली एयरबेस, शंजार बेस और अकबा फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाल मशरिकी शाम, हम्स और दमिश्क के जनूब मगरिब के अड्डों पर बमबारी की गई। फ़िज़ाई अड्डों पर दर्जनों हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे मौजूद थे। दमिश्क में तहकीकी मरकज़ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मरकज़ पर भी हमले किए गए। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ बफर जोन पर कब्जा कर लिया, जबकि शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारे ऊपर हर वक्त मुसल्लत किया जाता है कि कोई बैरूनी एजेंडा आएगा और मदरसा जो है वो कोई एक तिनका है, वो हवा से उड़ के चला जाएगा। ना मेरा मदरसा कमजोर है, ना मदरसे वाला कमजोर है, ना मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर 18,400 मदारिस आगे रजिस्टर्ड हुए हैं वजारत तालीम के साथ, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम चल रहा है। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा जाए। हुकूमत किसी दबाव में आकर मदारिस का निज़ाम तब्दील ना करे। मदारिस को निज़ाम तालीम से वाबस्ता रखा जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मुस्बत असरात के इनबान से उलमा मशाइख के इजलास में उलमा कराम का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी, राग़िब तालीमी, खालिद मकबूल, DG मज़हबी तालीम, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर ग़ुलाम कमर और दीगर मुकर्ररीन का खिताब। कहा कि मामला तालीमी है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। किसी को अपने लाखों तलबा और मदारिस से खेलने नहीं देंगे। मुआहदे के तहत तमाम मदारिस डायरेक्टरेट जनरल मज़हबी तालीम से रजिस्टर्ड होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अशरफिया का दौरा। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजलुर रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है, लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। तो सारी चीजें इत्तेफाक कराने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रही है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत को कहे जिसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। जो कुछ हो रहा है ये एक हम गुलामी के तस्वुर से कर रहे हैं, ये मदाद के खैर में। इस वक्त हुकूमत की कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी, हम जीत चुके। हुकूमत इस मामले को सियासी अखाड़ा न बनाए।
मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की कोशिश की गई, तमाम मामला इत्तफाक़ राय से तय पाए, अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है जबकि हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मदारिस ने आपको तस्लीम किया, आप क्यों नहीं करते? मुझे पता है बेचारे को बिल पर दस्तखत करने से क्यों रोका गया। हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मुसव्विदा JUI को दे दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का पहला टकराव डरबन में खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ट्रिक्स की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे डरबन में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज चैलेंजिंग होगी, बेहतरीन नताइज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मदारिस बिल समेत बिल की सियासी माशी सूरत हाल पर गौर होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल शाम 4:30 बजे तलब कर लिया। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। सुबह सवेरे पारा 11 डिग्री तक गिर गया। सर्दी की मौजूदा लहर पूरे हफ्ते जारी रहने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड के डेरे, पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर छा गई। मानसरा, शोगरान, कागन, नारान, नीलम वैली और मलका कोहिसान मरी समेत गलियात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चमन में शदीद सर्दी की लहर जारी, कलात में पारा -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ठट्टा के इलाके गुलामुल्ला के करीब तेज रफ्तार कोस्टर उलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में बच्चे, खवातीन शामिल। कोस्टर गुलामुल्ला से मकली जा रही थी। कराची की सड़कों पर मौत का रक्त जारी। शहर कायम में मौत बांटता है फीट ट्रैफिक, मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। कोरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जान से गया, 3 अफराद जख्मी। मुश्तल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। काला पुल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। दोनों वाक़यात में मुलव्विस ड्राइवर फरार हो गए। मनसूख करके कम से कम 3 से 4 कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि जो है यहाँ का निज़ाम दुरुस्त हो और लोड शेडिंग का खात्मा हो। ये कैसा इदारा है जो स्याह करे सफेद करे? हुकूमत में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इसके खिलाफ इक़दाम करे। 19 साल हमने इसकी नाकिस तरीन कारकर्दगी, महंगे बिलों की करप्शन, कोई भी कारोबार है उसका सबसे बड़ा मसला ये। हुकूमत के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करे। 3 से 4 कंपनियों को बिजली की तहसील के लिए लाइसेंस दिया जाए। ताजर रहनुमा का अवाम की फाका कशी और माशी कत्लेआम की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के इनबान से सेमिनार में मुतालबा, कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुनासिब सतह पर लाने के लिए आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म अपना किरदार अदा करें। के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम और कौमी इदारों की नादेहिंदा है। हर हुकूमती पार्टी ने के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि आइन की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमतें और इदारे आइनी हुदूद में रहें। जमहूरी आज़ादियाँ सल्ब करने से मसाइल हल नहीं होंगे। हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक अब तक 74,337 हज दरखास्तें मौसूल हो चुकी। 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ करीबी बैंक में दरखास्त जमा करा सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बगैर कुरानदाजी शामिल हो सकते हैं।
190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केसेस की समाअत। बुशरा बीबी के हाजिर होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के बयानात है रिकॉर्ड है। डी चौक में एहतजाज के मामले पर गिरफ्तार 19 मुलजमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाशी में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 2 खर्जी जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोइम और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई पेशरफ व तबादला ख्याल। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक शाह अब्दुल्ला ने शाम की सलामती और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई पर जोर दिया। गजा पर इसराइली जंग के ख़त्मे के लिए आलमी कोशिशों को तेज़ करने पर बातचीत हुई। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली बमबारी से कमाल-अदबान अस्पतालों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ऑक्सीजन पम्प्स को नुकसान पहुँचा और इमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया। और माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा बाबरा शरीफ की 70वीं सालगिरह। दिल नशीन अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बाबरा शरीफ ने इंतज़ार नामी फिल्म से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। नटखट अदाकारा ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। 8 नेगौर अवार्ड अपने हासिल किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।